दुनिया में कोई भी आपको सबसे पहले आपकी काबिलियत से नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज करता है। यानी आपके कुछ बोलने से पहले ही लोग ये तय कर लेते हैं कि आप लीडर बनोगे या फॉलोवर, आपका सम्मान करेंगे या आपको वो नजरअंदाज करेंगे। याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट मेड बाय योर वर्ड्स, इट्स मेड बाय योर बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर हुई रिसर्च बताती है कि कम्युनिकेशन का 55% असर सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। यानी 38% असर आपकी आवाज और टोन का होता है और सिर्फ 7% असर आपके शब्दों का होता है। आप समझे? यानी आप कितनी भी अच्छी बातें कर लें, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है तो कोई आपको सीरियसली लेगा ही नहीं, बल्कि आपकी बातों को गलत तरीके से मोड़ दिया जाएगा। क्या आपने कभी देखा है कि किसी मीटिंग में, क्लास में या पब्लिक प्लेस पर कुछ लोग बिना बोले ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ लोग बोलते बोलते भी किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते? फर्क सिर्फ एक चीज का है और वो चीज है आपकी बॉडी लैंग्वेज। कमजोर बॉडी लैंग्वेज आपको कंफ्यूज दिखाती है, लो वैल्यू बनाती है और लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी को ऐसा बना देती है। लेकिन अगर आपके पास एक दमदार बॉडी लैंग्वेज है तो वो आपको रिस्पेक्ट दिलाती है, पावर दिखाती है और आपको एक मैग्नेटिक इंसान बना देती है। यानी लोग पहली बार में ही आपसे बात करने के लिए लालायित हो जाते हैं, आपकी लत उन्हें लगने लगती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जिनसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने पोस्चर को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आप पहली ही यानी फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को आपकी लत लगवा सकती है। तो शुरू करते हैं। स्टेप 1 है पोस्चर, यानी आपकी पहली पहचान। स्ट्रेट पोस्चर इज साइलेंट कॉन्फिडेंस। झुके हुए कंधे आपका लो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और सीधा सिर, खुले हुए कंधे आपका पावरफुल इंप्रेशन दिखाते हैं। हर जगह खड़े या बैठते समय आप अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखेंगे। आप अपना सर कभी झुकाकर बात नहीं करेंगे बल्कि सीधे और कंपोज रखेंगे। आपकी चाल हमेशा धीमी होगी, स्टेडी और कॉन्फिडेंट रखेंगे। यानी आप किसी भी जगह पर भागकर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। कहीं भी जाना है, कॉन्फिडेंट चाल के साथ, पर्सनालिटी के साथ चलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, योर पोस्चर स्पीक्स बिफोर यू डू। आपका पोस्चर आपके बोलने से पहले ही तय कर देता है कि आपसे बात की जाए या ना की जाए। स्टेप 2 है आई कांटेक्ट, यानी भरोसे की भाषा। अगर आपकी नजरें बार बार झुकती रहती हैं, आप बात करते हुए कई बार ब्लिंक करते हैं, आप बात करते हुए इधर या उधर देखते हैं, तो लोग मान लेते हैं कि आप इनसिक्योर, आपको बात करना नहीं आता, आप इस जगह या इस महफिल के लायक नहीं है। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। बात करते सामने वाले की आंखों में देखिए, बार बार नजर हटाने से बचें और ज्यादा घूरना नहीं है बल्कि स्टेडी कांटेक्ट रखना है। जब आप लोगों की आंखों में आंख डालकर बात करते हैं तो आप सामने वाले की झूठ को पहचान सकते हैं। सामने वाला आपसे झूठ बोलने से बचता है, सामने वाला आपको अपने जाल में फंसा नहीं पाता। साइंस कहती है कि आई कांटेक्ट से आपका दिमाग कॉन्फिडेंस हार्मोन्स यानी डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो आपको और भी स्टेबल बनाते हैं। आई कांटेक्ट आपको कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। जब भी आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो आपका भरोसा बिल्ड होता है। वो सामने वाला ये समझता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आप पर भरोसा करने लगता है और आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग बनने लगती है। स्टेप 3 है हैंड जेस्चर्स, यानी आपके इम्पैक्ट को बढ़ाने वाला हथियार। जब आप बात करते वक्त अपने हाथों को नेचुरल और कंट्रोल्ड यूज करते हैं तो लोग आपको ज्यादा ऑथेंटिक और स्मार्ट मानते हैं। कैसा लगेगा अगर कोई आदमी बात करते हुए एकदम सीधे खड़ा है? देख, हाँ मैंने सुना तो था वहाँ ये सब कुछ हो रहा है, जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है किसी रोबोट को बस चाबी भर के छोड़ दिया गया है, कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, उससे बात करने का मन नहीं करता। लेकिन जब आपके हाथों का मूवमेंट आपके कंट्रोल में होता है, आपकी बातें आपके हाथों से मैच करती हैं, तो लोग आपकी बातों पे भरोसा करने लगते हैं और आप एक नेचुरल टॉक प्रेजेंट करते हैं। तो क्या करना है? दोनों हाथों को खुला रखें, उन्हें छिपाए नहीं। अपनी उंगलियों को पॉइंट्स करके लोगों को क्लियर जेस्चर दें और नर्वस फिट गेटिंग से बचें। ध्यान देना दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जिससे बात करना आपके लिए बहुत बड़ी बात है, तो आप नर्वस हो जाते हो, आपकी उंगलियां ऐसे ऐसे करने लगती हैं, आपकी आंखें इधर उधर जाने लगती हैं। तो उन सब चीजों से बचकर अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू करो, अपने हाथ को अपने कंट्रोल में लेकर आओ। और अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा नर्वस हो रहे हैं तो अपने हाथों को बांधने के बजाय उनको हल्की मूवमेंट देना
देना शुरू करो, ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं, क्योंकि उससे काम बिगड़ सकता है। दोस्तों, पावरफुल पीपल डोंट हाइड देयर हैंड्स। स्टेप 4 है काम मूवमेंट एंड एनर्जी, यानी हड़बड़ाहट आपकी एनर्जी को वीक बना देती है। आप काम और कंपोज्ड मूवमेंट बनाए रखिए जो आपको रॉयल बनाते हैं। यानी आप ज्यादा रेस्टलेस मूवमेंट ना करें, आप स्लो कॉन्फिडेंट स्टेप लें और हर एंट्री को रॉयल बनाइए। हर एंट्री रॉयल कब बनेगी? जब आप बिल्कुल स्ट्रेट कॉन्फिडेंट आंखें सामने रखकर चलेंगे, आप अपनी वॉक को स्लो रखेंगे, ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे। और याद रखना दोस्तों, किसी से बात करते समय हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। कम बोलेंगे तो आपकी बातों की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। एक फैक्ट है, काम मूवमेंट से सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको हाई वैल्यू मानने लगता है। यानी जब आप बिना फालतू की बातें किए एक शांत मूवमेंट के साथ खड़े रहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो बाकी लोग जो खड़े होते हैं वो आपकी वैल्यू को हाई समझने लगते हैं, आपकी बातों को वैल्यू देने लगते हैं और आपको सुनने के लिए खुद आगे से प्रेज करते हैं कि प्लीज आपकी क्या राय है, आप बताइए। स्टेप 5 है वॉइस एंड एक्सप्रेशन कंट्रोल। देखिए, आपकी आवाज और आपके एक्सप्रेशन पे जितना कंट्रोल होगा उतनी ही आपकी पावर आपके वर्ड्स में होगी। यानी अपनी आवाज को स्टेडी और ग्राउंडेड रखें, हंसी या गुस्से को कंट्रोल करें, हर वाक्य को पॉज लेकर बोलें। अगर आपकी आवाज आपके कंट्रोल में रहेगी तो आप किसी के भड़काने से भड़केंगे नहीं, आप बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। अगर कोई बात सिर्फ एक लाइन में खत्म करने की हो तो उस पर लंबा चौड़ा भाषण मत दीजिएगा। दोस्तों, when you control your expression, the world listen to your words। जब आप अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं और जिस बात का जितना जवाब देना होता है सिर्फ उतना जवाब देकर फालतू की बातों को इरेज कर देते हैं, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। आप जानते हैं, जिन लोगों का अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल नहीं होता वो अक्सर इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाते हैं। लोग उनसे बात करने से बचते हैं। जब ऐसे व्यक्ति आते हैं तो बाकी लोग इधर उधर हो जाते हैं। 6 पॉइंट है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, यानी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ जेस्चर नहीं होता, आपकी ड्रेसिंग सेंस भी उसका काम करती है। यानी आपका पहनावा ऐसा हो जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराता हो, ऐसा ना हो जिसे संभालने में आपका पूरा टाइम बीत जाए। क्योंकि दोस्तों, आपकी ड्रेसिंग सेंस भी लोगों के दिमाग में आपके प्रति एक इमेज बनाती है। स्ट्रॉन्ग पोस्चर प्लस गुड ड्रेसिंग यानी इंस्टेंट रेस्पेक्ट। ये सच तो आप भी जानेंगे कि लोग आपकी बात सुनने से पहले आपको देखते हैं, यानी बिना बोले भी अपना असर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, पावरफुल लोग हर वक्त बोलते नहीं रहते, बल्कि वो अपनी प्रेजेंस से अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। आप ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी बनाइए कि जब आप आए तो लोग आपके लिए खुद रास्ता छोड़ दें। आपका ऑरा ऐसा हो जिसे देखते ही लोग आपके जैसा बनना चाहें। कम बोलिए, ज्यादा दिखाइए। दोस्तों, साइलेंट इज नॉट वीकनेस बल्कि इट्स मैग्नेटिक पावर। दोस्तों, जो जवाब आप साइलेंस से दे सकते हैं उतनी ताकत कभी कभी आपके शब्दों में भी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हर जगह हर वक्त कुछ ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने स्ट्रेट पोस्चर के साथ एक कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट अपनाइए, अपनी ड्रेसिंग को अपने अकॉर्डिंग रखिए जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराता हो, और अपने शब्दों से ज्यादा अपने साइलेंस का यूज करिए। तो देखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी दमदार होगी कि कोई भी जगह आपसे इंप्रेस हुए बिना रह नहीं पाएगी। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज ही वो हथियार है जिससे बिना कुछ बोले आप लोगों पर छाप छोड़ सकते हैं। अगर ये वीक होती है तो दुनिया आपको नजरअंदाज करने लगती है, और अगर यही स्ट्रांग होती है तो लोग आपके फॉलोवर बन जाते हैं। जॉब हो या बिजनेस, रिलेशनशिप हो या सोशल लाइफ, हर फील्ड में विनर वही बनता है जिसकी बॉडी लैंग्वेज दमदार होती है। अब आप सोचिए, क्या आप वो इंसान बने रहना चाहते हैं जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता, या वो इंसान जो सिर्फ एक एंट्री में लोगों का दिल जीत ले? अगर आप पावरफुल बॉडी लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हैं तो आज से ही इन स्टेप्स को डेली प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो 365 डेज की चैलेंज में आज हमने बॉडी लैंग्वेज पर बात की, वो बॉडी लैंग्वेज जो लोगों की नजरों में आपकी छाप छोड़ देती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।